हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बात करेंगे कि नींद क्यों नहीं आती। नींद ना आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को मान लीजिए नींद नहीं आ रही है, रात भर नींद नहीं आती है, कोई रात भर करवटें बदलते रहते हैं, या तो जैसे ही आंखें बंद करते हैं कि दुनिया भर की बातें सोचने लगते हैं, और सुबह उठने के बाद उनको और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे सर में दर्द होना, थकान होना, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको भी ये प्रॉब्लम है, जैसे नींद नहीं आती, सो नहीं पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को देखते रहिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो लेट से सो रहे हैं, या तो सोने के बाद भी आंखें खुल जा रही है, सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं, सुबह का नींद पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उनको सुबह उठने के बाद क्या होता है कि थकान होती है, कमजोरी आती है, चिड़चिड़ापन होता है, सर में दर्द होता है। तो इसी कंडीशन को इंसोम्निया कहा जाता है। तो इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे एकूट इंसोम्निया। एकूट इंसोम्निया में क्या होता है, ये कुछ दिन के लिए होता है। कुछ दिन के लिए होता है, थोड़ा सा टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, या तो एग्जाम का टेंशन हो गया, या तो सफर करके आने के बाद सर में दर्द के कारण से नींद नहीं आ रही है, तो ये हो गया एकूट इंसोम्निया। और एक होता है क्रोनिक इंसोम्निया। क्रोनिक इंसोम्निया क्या होता है, ये 3 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है, या तो 3 महीना तक चलता है, उससे ज्यादा चलता है, तो या तो हफ्ते में 3 से 4 दिन ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको कहा जाता है क्रोनिक इंसोम्निया। और एक होता है प्राइमरी इंसोम्निया। दोस्तों, प्राइमरी इंसोम्निया में क्या होता है, ये किसी बीमारी के कारण से नहीं होता है। और एक होता है सेकेंडरी इंसोम्निया। तो सेकेंडरी इंसोम्निया में क्या होता है कि कोई बीमारी के कारण से होता है, या तो कोई दवाई चल रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो किसी को बीपी की दवाई चल रही है, या तो किसी को डिप्रेशन है, या तो हो सकता है किसी को अस्थमा वाली प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से नींद नहीं आती। ये हो गया सेकेंडरी इंसोम्निया। इसके कारण की बात करेंगे, ये प्रॉब्लम होती क्यों है। ठीक है, पहला तो है मानसिक कारण। मानसिक कारण में क्या होता है, किसी को मान लीजिए टेंशन है, चिंता है, बहुत ज्यादा सोचता है, डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम है, या तो कोई बहुत ज्यादा सोचने के बाद नींद नहीं आती है, रात भर जगते रहते हैं, तो ये हो गया मानसिक कारण। या तो इसमें भी ये भी आता है, किसी को अगर मान लीजिए कोई मोबाइल चला रहे हैं, देर रात तक मोबाइल टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो ये भी मानसिक कारण के अंदर भी आता है। और एक आता है लाइफ स्टाइल कारण। लाइफ स्टाइल कारण में क्या होता है कि इसमें मान लीजिए कोई अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, रात को बहुत ज्यादा चाय कॉफी ले रहे हैं, और इसके अलावा सोने का टाइम उनका फिक्स नहीं है, कब सोना है कब उठना है। ये हो गया है लाइफ स्टाइल कारण। और एक होता है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण में क्या होता है, किसी को अगर मान लीजिए एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, जॉइंट पेन है, बैक पेन है, अस्थमा वाली प्रॉब्लम है, बीपी वाली प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो ये हो गया शारीरिक कारण। और एक होता है दवाइयाँ। दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी को कोई दवाई चल रही है, जैसे कोई दवाई है, पेन किलर की दवाई चल रही है, जिसको बहुत ज्यादा लेने के बाद भी नींद नहीं आती है। अगर किसी को स्टेरॉइड की दवाई चल रही है, या तो एंटी डिप्रेशन की दवाई चल रही है, तो ये सब कारण है जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में। देखिए, कुछ लक्षण हैं, अगर कोई किसी को नींद नहीं आ रही है, तो इसके कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। जैसे रात को नींद नहीं आना, बार बार उठ जाना, जग जाना, सुबह भी नींद नहीं आना, सर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, थकान होना, किसी काम पे फोकस ना कर पाना, याददाश्त धीरे धीरे कम हो जाना, तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो लंबे समय तक नहीं सो रहा है, लंबे समय से नहीं सोया हो, तो उनमें भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन ये लक्षण सिर्फ नींद की कमी के कारण से भी नहीं होता है, इसके लिए अलग भी रीजन होते हैं। जैसे बीपी बढ़ जाना, शुगर बढ़ जाना, या तो हार्ट की जो बीमारी है वो बढ़ जाना, या तो एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, मोटापा वाली प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो ये सारे लक्षण जो है दिखाई देते हैं। तो अब बात करेंगे कि आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आपको 2 से 3 हफ्ता हो गया है, 2 से 3 हफ्ते में आप नहीं सो रहे हैं, दवा लिए बिना काम हो नहीं रहा है, अगर काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन में चले गए हैं, तब जाके आप एक बार डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लीजिएगा। दोस्तों, अब अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे, देखिए ट्रीटमेंट में डॉक्टर जो है कुछ मेडिसिन देते हैं, स्लीपिंग पिल्स वगैरह डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर देते हैं। इसमें कुछ बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप के कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे अल्प्राजोलम हो गया, क्लोनाजेपाम हो गया, इसके बाद डायजापेन हो गया, डायजापाम हो गया, या तो
लोराज़ेपाम हो गया, तो ये सारे जो मेडिसिन है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। ये दिमाग को शांत करता है और साथ में नींद लाती है। लेकिन ये जो दवाई है इसको शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आदत लग जाती है। इसलिए डॉक्टर कुछ दिन के लिए भी प्रिस्क्राइब इसको करते हैं। दोस्तों कुछ जैसे एंटी एंजाइटी या तो एंटी डिप्रेशन की कुछ दवाई इसमें डॉक्टर देते हैं। इसमें जैसे एसिटालोप्राम देते हैं, फ्लूक्सेटिन देते हैं। ये क्या करते हैं, दिमाग में जो है सीरोटोनिन हार्मोन को बढ़ा देता है। बढ़ाने के बाद क्या है, मूड को इम्प्रूव कर देते हैं जिससे इंसान को नींद आ जाती है। दोस्तों और कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे सोने से पहले आप गर्म दूध पी लीजिए जिससे नींद आ जाएगी। इसके अलावा आप अश्वगंधा ले सकते हैं। अश्वगंधा ये स्ट्रेस को कम करता है, टेंशन को कम करता है। इसके अलावा आप शहद ले सकते हैं, 1 चम्मच शहद आप गर्म दूध के साथ ले सकते हैं सोने से पहले। या तो मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, इससे भी काफी इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा आप सोने से पहले गर्म पानी से नहा सकते हैं। इसको भी करेंगे तो इससे भी आपका जो है नींद काफी इम्प्रूव हो जाएगा। दोस्तों घरेलू उपाय के साथ साथ कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है। रोज आपको एक ही टाइम पे सोना है, एक ही टाइम पे जगना है। इस रूल जो है इसको आपको फॉलो करना है। बेड सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना है, बेड पे बैठ के आपको मोबाइल नहीं चलाना है। सोने से 1 घंटा पहले आप टीवी बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, इसको भी आपको फॉलो करना है। दोस्तों दिन में जितना कम हो सके उतना सोना है आपको। जैसे कुछ लोग नैप ले लेते हैं, बहुत टाइम के लिए लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। रात में सोने से पहले या तो शाम के बाद ही आपको चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीना है। इसके अलावा आपको जैसे जैसे रात को सोते हैं, लेट नाइट सो रहे हैं, तो तब आपको हेवी खाना नहीं खाना है, हल्का खाना खाना है। ये सारी चीजों को, ये सारे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है। ये काफी इम्प्रूव करेगा आपकी तबीयत को। दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम है जो परमानेंटली ठीक हो सकता है कि नहीं। हाँ, ठीक हो सकता है अगर रीजन पता चले तब। अगर दवाई पे कोई डिपेंड ना हो, अगर दवाई पे डिपेंड है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लाइफ स्टाइल सुधारी जाए तो, कुछ लोग का लाइफ स्टाइल ऐसा रहता है कि नींद नहीं आती है, तो उसको भी सुधारना जरूरी है। तो दोस्तों ये मेडिसिन और ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। मेडिसिन लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लीजिएगा। तो दोस्तों नींद सेहत के लिए बहुत जरूरी है, ये सब चीजों को आपको फॉलो करना है, इग्नोर नहीं करना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह मिलेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। देखते रहिएगा हेल्थ जंक्शन। थैंक यू।